अरे यार भाई, नहीं जगना चाहिए था, मैं सही बता रहा हूँ। आपको भी नहीं जगना चाहिए था, मुझे भी नहीं जगना चाहिए था। कुछ नहीं था मैच में सिवाय डिसअपॉइंटमेंट के। एक एक मोमेंट पूरे मैच में ऐसा नहीं आया, एक्सेप्ट फॉर दैट जब वो एक इन जब आपका एक वो कौन था, इन्वेडर पिच इन्वेडर जो दौड़ रहा था, मुझे लगा कि वो उनाना दौड़ रहा है। उसके अलावा कोई भी मोमेंट मैच का ऐसा नहीं था जो हमने इंजॉय किया हो एज यूनाइटेड फैन। देखो, अगर मैं इंडिविजुअल्स की बात करूं, मैच की पहली 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 बात तो मुझे लाइनअप समझ में नहीं आई कि क्यों हमने 4 मिडफील्डर्स खिलाए। कोबी मेनो के साथ स्टार्ट किया था हमने, कैसमीरो, माउंट एंड ब्रूनो। उसमें कोई राइट विंगर था नहीं। रैशफोर्ड को आपने सेंट्रली खिला रखा था, गर्नाचो लेफ्ट विंग पे था। तो अगर आपको गर्नाचो को यूज ही करना था तो फिर आप गर्नाचो को फिर लेफ्ट विंग के तौर पे प्रॉपरली यूज करते हो, राइट विंग भी उतार देते। आपने मिडफील्ड भी डिसरप्ट कर दी, आपने राइट विंगर भी एरिया भी आपने वीकन अप कर दिया, और उसके चक्कर में आपने ब्रूनो का जो नेचुरल गेम है वो भी डिसरप्ट कर दिया। बैकलाइन चलो जो एक्सपेक्टेड थी वही रही, बट मिडफील्ड बैलेंस आपको देखने को नहीं मिला। और आपने फाइनल थर्ड में भी जाकर कुछ ऐसा ट्रबल किया नहीं रियल मैड्रिड को पूरे मैच में। फर्स्ट हाफ में तो बिल्कुल ही नहीं किया। सेकेंड हाफ में जो थोड़ा बहुत किया उसमें हम क्लिनिकल नहीं थे। हमें 2-3 बार मौका मिला इक्वलाइज करने का, बट हम कर नहीं पाए। अब गोल पर इतना मैं बोलूँगा नहीं, गोल इट वॉज अ प्रॉपर गोल, एक चिप, अच्छी चिप थी, वो गोल स्कोर किया। मैड्रिड की टीम में आई वुड से कि जो बेलिंगम के बारे में हम सोच रहे थे ना कि भाई बेलिंगम को टाइम लगेगा यहाँ पर एडजस्ट होने में, बेलिंगम विल टेक मोर देन 10-15, मतलब लेट्स से कि अराउंड 5-6 गेम्स जब वो प्रॉपरली अपने आप को फिट इन कर पाएगा सिस्टम में। बट नहीं भाई, बेलिंगम वॉज एब्सोल्युटली मैजिकल। बॉल ड्राइव कर रहा था विद कॉन्फिडेंस, एंड द वे ही वॉज ऑपरेटिंग, इट वॉज लवली टू वॉच। उसके अलावा अगर आप बात करो यहाँ पर फरहान गार्सिया की, ज़मीन आसमान का अंतर है। जब आपने देखा फर्लैंड मेंडी खेल रहे थे और जब आपने देखा कि भाई आपके यहाँ पर फरहान गार्सिया खेल रहे थे, तो मैड्रिड विद फरहान गार्सिया लुक्ड मोर कॉन्फिडेंट ऑन द बॉल एंड ऑफ द बॉल। उस एरिया में, उस फ्लैंक के ऊपर चैलेंजेस में जा रहा था, वो डुअल्स जीत रहा था, ग्राउंड डुअल्स भी जीते उसने, क्रिएट किया उसने, वैन बिसाको को बहुत ट्रबल करके रखा, और विनीशियस के साथ उसकी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। यूनाइटेड के केस में सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या थी? कोई सिनर्जी नहीं थी मिडफील्ड में, और हम इतना इम्पल्सिव होकर खेल रहे थे, इतना हाईलाइन खेल रहे थे कि टाइम एंड टाइम अगेन वी वर गेटिंग एक्सपोज्ड। जब मैड्रिड आपको काउंटर पे हिट कर रही थी, जैसे कि आपने पोजीशन लूज किया, वो काउंटर पे आपको जैसे ही हिट करना शुरू किए आप एक्सपोज होने लगे। ओनाना का गेम अगर मैं बोलूं, इट वाज ओके ओके, इट वाज नॉट एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, इट वाज नॉट रबिश। ऑल्दो होजेलू वाला जो गोल हमने कंसीड किया है उस पर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई ओनाना की गलती है, बट दैट वाज अ पोजिशनल प्ले मिस्टेक फ्रॉम आवर डिफेंडर्स लिंडलॉफ एंड आपके ब्रेंडन विलियम्स। लिंडलॉफ शुड हैव बीन देयर, विलियम्स की वहाँ होनी ज़रूरत थी भी नहीं, बट विलियम्स का भी पोजिशनल प्ले बहुत ख़राब था। और बात अगर यहाँ पर मैं करूँ, सीधी साफ बात अगर मैं करूँ मिडफील्ड की आके, अगर एरिक्सन इस तरीके से खेलेंगे तो भाई एरिक्सन का फ्यूचर नहीं बन पाएगा यूनाइटेड में, बिकॉज ही इज़ लुकिंग सो लेथर्जिक, सो लेस ऑन एनर्जी, कि बिल्कुल बॉल प्रोग्रेशन ख़राब लग रहा है, आपका पासिंग ख़राब लग रही है, सेट पीस डिलीवरीज भी ख़राब हैं। हमने इतने इस मैच में 3 लोगों से सेट पीस दिलवाए, ब्रूनो से, आपके एरिक्सन से एंड माउंट से। तीनों में से किसी का भी कॉर्नर जो था वो सही फिट नहीं बैठा, ना किसी की भी फ्री किक अच्छी रही। अगर आप बात यहाँ पर करो कि हाउ गुड वॉज कैसेमीरो, तो भाई कैसेमीरो वॉज एब्सोल्युटली रबिश, एब्सोल्युटली रबिश। मतलब जितना अच्छा हमने किया ना आर्सेनल के अगेंस्ट, उतना ही ज़्यादा खराब हम खेलें आज रियल मैड्रिड के अगेंस्ट। और ये बड़ा टेस्ट था, क्योंकि ये आपकी लीग के बाहर की एक टीम थी। आपका जो प्रोफाइल है, लेट्स से कि एक लीग का जो प्रोफाइल है उससे अलग की टीम थी। उनका बिल्डअप प्ले, उनका अटैकिंग प्ले, उनका होल्ड अप प्ले सब बहुत अलग है हमारे बाकी कॉम्पिटिटर्स के, अगर हम कंपेयर करें तो रियल मैड्रिड ने ऑल्दो अपनी पीक फुटबॉल नहीं खेली, उन्होंने ऐसे नहीं था कि हमें बुली कर दिया हो, बट उनको बुली करने के लिए ज़रूरत थी भी नहीं, क्योंकि उन्होंने जितना मिनिमम किया उस पर ही हमें हरा के चले गए वो। एंड येस, यूनाइटेड जब एंटनी आता है पिच के ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा क्रिएटिव दिखती है राइट हैंड साइड पर, और ब्रूनो जब सेंट्रली ऑपरेट करता है नंबर 10 रोल में, तभी वो एक्चुअली हेल्प कर रहा है। टेन हैग को अपनी ये फिलॉसफी चेंज करनी पड़ेगी। और देखो बात वही आ रही है कि मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा, जो प्लेयर्स हमारे नहीं है प्लान्स में अगले सीजन में जाते हैं, हम उनको क्यों यूज़ कर रहे हैं। लेट्स से कि अगर आप मैकटॉमने की बात करो, आई डोंट नो कि क्या फ्यूचर है मैकटॉमने का यूनाइटेड में, क्या नहीं है, बट स्टिल ही इज़ पार्ट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, पिच के ऊपर रहा। ब्रेंडन विलियम्स, वी डोंट नो वेदर इज गोइंग टू स्टे और नॉट। पहली बात तो ये ब्रेंडन विलियम्स का फ्यूचर होना नहीं चाहिए, बट स्टिल ही इज़ प्लेइंग। यंगस्टर्स की अगर बात की जाए तो देखो सारे प्लेयर्स में मुझे सबसे ज़्यादा इंप्रेस अगर किसी एक प्लेयर ने किया, दैट वाज गर्नाचो, क्योंकि गर्नाचो के पास जितने बार बॉल गई है ना, उतने बार ही लुक्ड लाइवली, इट लुक्ड लाइक वी माइट डू समथिंग विद हिम, एंड थोड़े बहुत चांसेस हम क्रिएट करेंगे।
आज के मैच में फिर एक बार प्रूव हो गया दैट रैशफोर्ड कैन नॉट प्ले सेंट्रली, और उसका मेन रीज़न पता है क्या है, क्यों नहीं खेल सकता वो सेंट्रली? क्योंकि रैशफोर्ड जितना सेंट्रली ऑपरेट करता है उतना ज़्यादा अपने आप को गेम में कम इन्वॉल्व कर पाता है। विदाउट द बॉल उसका गेम प्ले उतना स्ट्रांग है नहीं। अगर आप क्रिएशन डिपार्टमेंट में बात करो, वो उतना कुछ क्रिएट कर नहीं पाता है। डिफेंसिवली वो अपने आप को इतना ज़्यादा इनपुट नहीं दे पाता आपके डिफेंसिव एरियाज़ में आकर। बहुत आइसोलेटेड रहा है पूरे मैच में। सिर्फ 2 मोमेंट्स पर मुझे रैशफोर्ड दिखा है, एक जब उसने वो शॉट लिया और एक जब उसने साइड ऑफ द नेट मारने की कोशिश, साइड ऑफ द गोल पोस्ट मारने की कोशिश की, जो कि गोल स्कोर हुआ नहीं। बस उस पूरे मोमेंट के अलावा पूरे मैच में मुझे रैशफोर्ड की एक मोमेंट याद नहीं है जहां पर रैशफोर्ड ने कुछ क्रिएट करने की कोशिश की हो या फिर ट्रबल किया हो आपके लूनिन को। और देखो 90 मिनट हम खेल के चले गए, लेकिन 90 मिनट में आप ये मुझे नहीं बोल सकते कि भाई हमने लूनिन को ना इतने मिनट टेस्ट, इतने बार टेस्ट किया। अब आप लोग पूछोगे हाउ गुड वॉज मेसन माउंट। यार पता है माउंट, देखो मैंने जब हमारी साइनिंग हुई थी माउंट की, तब भी मैंने यही बोला था कि मुझे इतनी हाई होप्स है नहीं मेसन माउंट से, बट मेसन माउंट को यार इतना बेयर मिनिमम तो करना पड़ेगा कि किस चीज़ पर हम उसको बैक कर पाएँ। मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब मेसन माउंट अभी क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है उनका। ऑल्दो थोड़ा सा बेटर था आज उनका गेम, पासिंग कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे थे, बट अभी मुझे एक्स फैक्टर नहीं दिखा। जैसे आप अगर बेलिंगम की बात करोगे ना, यू कैन टेल कि उसका गेम अगर देखोगे आपको पता चलेगा कि भाई वो ही इज़ कॉन्फिडेंट विद द बॉल। माउंट इज़ नॉट कॉन्फिडेंट विद द बॉल, माउंट इज़ स्टिल ट्राइंग टू फाइंड हिमसेल्फ। एंड वही वाली बात है कि ओपन प्ले से असिस्ट वगैरह की बात जब आती है, माउंट के खाते में उतने असिस्ट आए नहीं है पिछले आई थिंक 1 साल में 2 असिस्ट हैं ओपन प्ले से, तो वो चीज़ हमें रिफ्लेक्ट होती दिख रही है गेम पर भी। यहाँ पर अगर आप बात करोगे बैकलाइन में आपके दोनों विंग बैक्स की पोजीशन क्या थी, आप कैसी परफॉर्मेंस थी। बिसाका लुक्ड ओके, बट जितने बार टेक ऑन्स लिए विनीशियस ने उसके ऊपर, उतने बार उसने टेक ऑन्स कंप्लीट किए हैं। बिसाका वॉज प्रिटी एवरेज डिफेंसिव साइड वाइज। यहाँ पर अगर आप बात करो आपके लेट्स से लूक शॉ की परफॉर्मेंस लुक्ड ओके, मुझे अच्छी लगी देखने में। बिल्डअप प्ले में ही वॉज गुड, बॉल कंट्रोल अच्छा था, बॉल प्रोग्रेशन अच्छा था, ही लुक्ड लाइवली ऑन दैट फ्लैंक। एंड यहाँ पर देखो बात वही है कि अगर आप ज़्यादा कुछ ट्राई कर रहे हो 4 मैन मिडफील्ड के साथ जाकर भी आप राइट विंग पर मिडफील्डर को ही पुश करो, या तो फिर आप 4-4-2 खेलो, और अगर आप 4-4-2 नहीं खेलो तो फिर इससे बेहतर ये कि आप मिडफील्डर को राइट विंग पर ना डालो, लेफ्ट विंग पर ना डालो, उसको उसकी नेचुरल पोजीशन पे खेलने दो, क्योंकि उसकी वजह से आप उसका नेचुरल बिल्डअप भी डिस्टर्ब कर रहे हो, और उसके साथ साथ जो एक ऑप्शन है आपके पास बेंच के ऊपर टेस्ट करने के लिए, जैसे कि आप सेंचो को ट्राई कर सकते थे राइट विंग के ऊपर, अगर आपको एक राइट फुटेड प्लेयर ही चाहिए था इनिशियल फर्स्ट हाफ में, आपने वो नहीं किया। या फिर आप फकुंदो पेलेस्ट्री को स्टार्ट दे सकते थे वहाँ पर राइट विंग पर, जो कि आपने वो नहीं दिया। यहाँ पर आपने आज के मैच में एंटनी को स्टार्ट नहीं दिया। मेरे ख्याल में आपको अपनी फर्स्ट टीम उतारनी चाहिए थी, जो आपकी प्रिफर्ड फर्स्ट टीम होने वाली है फर्स्ट हाफ में, क्योंकि वो टीम जब खेलेगी, ज़्यादा टाइम बिताएगी, तब आपको थोड़ा पता लगेगा कि मेसन माउंट के साथ कैसे आपको बिल्ड करना है। और ऑनेस्टली एरिक्सन अगर इस तरह की फुटबॉल खेलेंगे, एरिक्सन माइट फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट कि उनको फर्स्ट टीम में मौका मिल पाएगा या नहीं। बाकी अगर आप मैड्रिड की बात करोगे, आई थिंक चांसेस उन्होंने अच्छे क्रिएट किए, पोजिशनल प्ले होजेलू वगैरह का काफ़ी अच्छा था, कन्वर्जन रेट उतना अच्छा नहीं था, बट जो गोल स्कोर किया होजेलू ने वो भाई बहुत लाजवाब था, बहुत शानदार था। मैड्रिड लुक्ड शार्प इन द फाइनल थर्ड, मैड्रिड लुक मोर लाइवली, मैड्रिड लुक मोर हंग्रियर देन मैनचेस्टर यूनाइटेड। वो हंग्री वाली साइड जो हमें आर्सेनल वाले गेम में देखने को मिली थी, वो यूनाइटेड गेम में देखने को नहीं मिली। और वही बात है, कंसिस्टेंसी की बात है। और अब बिना नंबर 9 के एक बार फिर एक और एग्जाम्पल सेट हो गया, नंबर 9 नहीं है तो कोई थ्रेट नहीं है फाइनल थर्ड में। वी नीड टू साइन अ नंबर 9 एज सून एज पॉसिबल, एंड डेफिनेटली यहाँ पर कैसेमीरो का बैकअप भी चाहिए होगा, क्योंकि कैसेमीरो की अगर ऐसी परफॉर्मेंस सीजन के बीच में आई तो हमारे पास फिर ऑप्शन है नहीं बेंच के ऊपर। आई जस्ट होप कि कोबी मेनो की जो इंजरी है वो इतनी सीरियस ना हो, और मतलब माइनर जो भी है वो माइनर नॉक हो, इतना कुछ सीरियस इंजरी ना हो। ऑलरेडी अमाद यहाँ पर इंजर्ड होकर बाहर बैठे हुए हैं। वी डोंट वांट कोबी मेनो ऑल्सो टू बी आउट इंजर्ड फॉर द रेस्ट ऑफ द प्री सीजन, एंड फिर इनिशियल स्टेज में भी हमें ऐसा फेस ना करना पड़ेगा, हमारे पास बेंच के ऊपर ऑप्शन ही नहीं है। तो दैट इज़ इट फॉर द रिव्यू पार्ट यूनाइटेड वर्सेस मैड्रिड के प्री सीजन टूर का। अगर आपको कुछ ऐड करना है तो डेफिनेटली यू कैन ऐड इन द कमेंट सेक्शन। आपको क्या लगा मैच के बारे में, किस प्लेयर ने आपको सबसे ज़्यादा इंप्रेस किया, किस प्लेयर ने आपको सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट किया, वो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू 1MUFC, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच फॉर हेल्पिंग अस इन रीचिंग 62K, मीन्स अ लॉट बॉयज़। थैंक यू सो वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।